हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज की, पानी वानी जो भी मेरा काम था वो मैंने किया। और उसके बाद में फिर मैं बच्चों का टिफ़िन लंच बॉक्स तैयार करने लगी थी, क्योंकि आज से ही बच्चों के स्कूल शुरू हो गया और मेरा भी रूटीन चेंज हो गया। तो क्योंकि पहले जब छुट्टियां थी तो थोड़ा मतलब घर का काम पहले होता था, किचन का काम बाद में। लेकिन आज से किचन का काम पहले होएगा और घर के बाकी के जो भी काम हैं वो बाद में होंगे। तो मैंने क्या कि पहले बेटे का लंच बॉक्स मैंने बना के रेडी कर दिया था, क्योंकि उसको जल्दी जाना होता है। और अब मैं नव्या का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी यहाँ पे। तो बेटे का मैंने 6 बजे कर दिया था। 5:30 बजे तक मैंने जो भी अपना काम था, एक्सरसाइज का, पानी पीना जो भी था वो मैंने सब कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे वो नव्या का रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लंच बॉक्स लव का करके, और लव स्कूल गया था क्योंकि वो थोड़ा जल्दी जाता है यहाँ से, कि वो गेम्स वगैरह में है। तो वो यहाँ से 6:30 पर निकल जाता है। और उसके लिए उसकी फरमाइश, मतलब उसने जो बोला था वो बना के उसको दिया मैंने टिफ़िन में। और नव्या के लिए मैंने चीले बनाए थे, क्योंकि वो उसने कुछ और बनाया था। और मैंने नव्या के लिए तो मैं खुद से बना रही हूँ, क्योंकि अब वो इतना आलू रोटी वोटी मतलब स्कूल में कम ही खाती, क्योंकि उसको फ्रूट्स वगैरह, ये मैम बोलती है कि फ्रूट्स वगैरह मतलब सारी चीज़ें रखो। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स व्रूट्स और ये सब, तो फिर वो रोटी खा ही नहीं पाती, क्योंकि फ्रूट से इनसे उसका पेट भर जाता है। तो मैं छोटा सा एक चीला बना दिया था मैंने, मगर दिन में आके यही रोटी खा लेगी। तो मैंने इसमें आज से वो बोल रही नहीं, उसके लिए मैंने केक भी रखा था। मैं लेके आई थी कल, जब मैं गई थी ग्रोसरी लेने, तो मैं उसके लिए केक भी लाई थी। तो उसने बोला मम्मा मेरे केक भी रखना। तो मैंने उसके केक वेक सब रखा नव्या के, और एक छोटी सी चॉकलेट। और इस तरह से इससे क्या है ना, बच्चे थोड़े खुश भी रहते हैं और उनकी मनपसंद चीज़ रखते हैं। तो वो सब मैंने उसके टिफ़िन में, उसके लंच बॉक्स में रखा। और अभी फिर उनके जाने के बाद में मैंने यहाँ पे फ्रिज में कुछ बोतलें खाली पड़ी थी, तो मैंने वो सारी भर के रख दी। और फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि बिल्कुल भी सुबह जब मैं उठ के और जो अपने कामों में लग रही थी लगातार, मैं एक के बाद एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो फिर आज से मेरा रूटीन भी चेंज हो गया, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल शुरू हो गए तो मेरा रूटीन भी बदल गया। क्योंकि पहले छुट्टियों में रूटीन अलग था और अब अलग ही रहेगा, क्योंकि सुबह उठते ही अब सीधे किचन में जाना पड़ेगा। पहले सीधे ये था कि किचन का काम हम दिन में कर लेते थे, जैसे इधर का झाड़ू पोछे का काम, क्लीनिंग का काम पहले होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होएगा, पहले सीधे किचन में जाएंगे और जो बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करेंगे, बच्चों को रेडी करेंगे। तो इस तरह से पहले ये काम पहले होएंगे, और उसके बाद में बाकी के जो काम जो भी होंगे वो सब बच्चों के जाने के बाद ही होंगे। अब तो आज से मेरा स्कूल शुरू हो गया, तो आज से मेरा रूटीन भी चेंज हो गया। और तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे नव्या को मैंने भेज दिया था और मैंने आराम से चाय पीते टाइम 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, कुछ भी है फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। मेरा नहीं था, हस्बैंड जी का फ़ोन चलाने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे में जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं अपना चला नहीं पाती, तो मैं उनका ही चला पाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे चाय वाय पी के उसके बाद में लग गई थी अपने घर के कामों में। नव्या को मैंने भेज दिया और उसका लंच बॉक्स सब रेडी करके, और फिर मैं यहाँ पे इसको घर का काम निपटाने में लग गई थी, जितने भी था यहाँ का। मॉर्निंग में वैसे नाइट इतना फैल जाता ना, कपड़े कभी इधर इधर उधर कपड़े, उन सबको समेटना उठाना, मतलब सारी क्लीनिंग रहती है मॉर्निंग की। तो वो सारी मैं अभी करूँगी। तो उससे पहले पहले मैं बेड ये सब ठीक कर दूँगी। तो मैं अभी वैसे मैं ये झाड़ू निकला तो मैं झाड़ू निकालूंगी। टाइम नहीं हुआ ज़्यादा तो, या फिर झाड़ू भी मैं बाद में निकालूंगी। पहले मैं नहा धो के और पूजा पाठ करूंगी, और उसके बाद ही मैं फिर ये काम करूंगी। तो मैंने सोचा जितना हो इस समेटे का काम मैं कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ। और झाड़ू निकालने में और पोछा देने में फिर इतना टाइम नहीं लगता। जब ये सारा काम हो जाता है ना समेटने का ये सब, तो फिर झाड़ू निकाल के और फटाफट पोछा लग जाता है। तो अभी मैं पहले सारा करूँगी, जितने भी फैला हुआ है ये कपड़े वपड़े टॉवल्स वगैरह सब मैंने समेट के रख दिया है।
तो पहले अब मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी इतना नहीं हुआ, 8 बजे हैं, तो मैंने सोचा 9 बजे तक मैं मंदिर चले जाऊँगी। और आज हस्बैंड जी का भी व्रत है, तो 11 से है, तो वो कुछ उनके लिए बनाना नहीं है। आज मुझे लंच वंच बच्चों के लिए मैंने बना दिया, और खुद के लिए जब मैं खाना होगा तब मैं बना लूँगी। तो मेरा किचन का मतलब खाने पीने का काम हो गया, बस उसकी क्लीनिंग बाकी है। और जब पहले मैं इधर का झाड़ू निकाल देती हूँ, क्लीनिंग भी मैं करके ही जाऊँगी नहाने से पहले, तो झाड़ू वैसे जल्दी निकल जाएगा। अभी क्या है ना, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया ठंडा, तो इसे डस्ट भी इतना नहीं उड़ रहा घर में, मतलब बिल्कुल साफ़ रहता है। यूँ जैसे हम पोंछा भी देते हैं तो इतना गंदा नहीं निकलता पानी में भी, तो मतलब इतना नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा मैं बारिश आने की वजह से मतलब धूल मिट्टी नहीं उड़ती बिल्कुल भी, जैसे सर्दियों में भी यही रहता है। थोड़ी सी जो तेज़ वो बीच में जो गर्मी होती है उसमें डस्ट आंधी से इनसे बहुत ज़्यादा उड़ता है, लेकिन अभी इतना नहीं उड़ रहा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी क्लीनिंग होती है बहुत जल्दी, फटाफट से हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उधर का झाड़ू निकाल के और यहाँ पे आ गई थी मैं लिविंग रूम में। तो मैं इधर का भी पूरा मैंने समेटना पहले ही कर दिया था, जितना भी था पूरा। वैसे वो जिस रूम में हम ज़्यादा सोते हैं ना, उसी रूम में ज़्यादा होता है, जितना भी होता है ना फैलता है, तो वही रूम ज़्यादा फैलता है। लेकिन मेरे क्या अभी दोनों ही रूम ऐसे होने लगे, क्योंकि दिन भर बच्चे इसमें रहते हैं, टीवी देखते हैं, और नाइट को भी थोड़ी बहुत हम देखने लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। जैसे ही बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इस तरह से फिर हम भी देखने लग जाते हैं टीवी, तो वही इस रूम में ज़्यादा मतलब 9-10 बजे तक तो इसी रूम में रहते हैं। तो अब दोनों ही रूम में बराबर होने लग गए गंदे। दिन भर वो उसमें नहीं रहते, दिन भर इसमें रहते हैं, और रात में उसमें रहते हैं। तो मॉर्निंग में जितना भी होता है उधर का खाना पीना, तो सब बच्चे उधर ही रेडी होते हैं, उधर होते हैं, तो इसने में ही उतने में वो उसको भी बराबर हो जाता है। तो अभी सारा ही सब फैल जाता है घर। तो बस यही कि समेटना हमको ही पड़ता है मॉर्निंग में। बच्चों से तब क्या बोले, वो तो फैलाते ही हैं बच्चे, तो फ्रेंड्स उनसे वैसे कुछ ये है कि मैं लव से करवा लेती हूँ। लेकिन अब स्कूल गया है तो वैसे मुझे ही करना है, वैसे नहीं तो लव मेरी हेल्प कर देता है, जैसे कपड़े में उठाने में इनमें। तो लेकिन अभी नहीं है, तो अब मुझे ही करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा कर लिया था, नहा धो झाड़ू पोंछा, जितनी भी क्लीनिंग थी घर की, वो पूरी मैंने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद मैं मंदिर नहा धो के मंदिर होके आई थी। मंदिर होके आने के बाद फिर मैं खाना खाने लग गई थी, क्योंकि 12 बज गए थे मुझे। तो फ्रेंड्स, अब मुझे वैसे भी मैं इतनी जल्दी भी फ्री नहीं होती अब काम से। मुझे 12-1 डेली के होते हैं, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, जब मुझे इतनी जल्दी में फ्री नहीं हो पाती। हाँ, गर्मी में जब छुट्टियां लगी हुई थी, मैं 10:30-11 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नव्या को भी रेडी करना होता है, नव्या को खुद से मुझे रेडी करना होता है। जो भी होता है उसका सारा काम मॉर्निंग का वो मुझे करना होता है। उसको थोड़ी सी देर मुझे ले के बैठना भी होता है, उसको थोड़ा सा प्यार से उठा के, मैं बच्चों को में बहुत टाइम हो जाता है फ्रेंड, इस तरह उसको संभालते हैं। तो और यहाँ पे फिर कल मैं ग्रोसरी लाई थी, शाम के टाइम फिर लाई थी नाइट को। तो फिर मैं अभी उनको दिन में यहाँ पे जब सारा काम हो गया था, खाना पीना मेरा सारा हो गया था, उसके बाद में 2:30 पे या इस तरह से ही फिर मैंने ग्रोसरी इनको भी रख देते हैं। तो मैंने सारे अपने अपने जो बॉक्स हैं इनके, सब इनको अपने अपने डिब्बों में इनमें मैं रख दूँगी। तो अभी मैंने जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं बड़े से डिब्बे में रखती हूँ स्टील के में, तो वो मैंने सारा भर के रख दिया। साबुन के डिब्बे में साबुन सरफ जितना भी था वो सारा मैंने उसमें भर के रख दिया। और अब जो भी है अपने जिन जिन के अलग अलग डिब्बे होते हैं ना, पोया हुआ इन सब के, परमल के सबके, तो मैं इन सबको भर के रख दूँगी। तो ये कल लाई थी, क्योंकि काफ़ी मंथली ग्रोसरी हम मंथली में ही आते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी जैसे 2 महीने में इस तरह भी आ जाती है, कभी कभी नहीं होता सामान ख़त्म। तो अभी मैं इस बार वैसे भी 2 महीने में ही लाई थी, काफ़ी दिन हो गया था। तो क्योंकि मम्मी के उधर चले गए थे, वो चले गए थे, तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था सामान, तो मैं नहीं लाई थी। इसलिए आज मैंने कहा अब काफ़ी दिन हो गए थे, सामान भी ख़त्म हो रहा था। तो मैं अब बच्चों की स्कूलें भी चालू हो रही थी, तो मैंने कहा सब सामानों की ज़रूरत है, तो मैं सब लेके आई हूँ। बच्चों के टिफ़िन में कुछ उनको बनाते रहते हैं, तो उन सब की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ें। तो मैं सब सामान अभी लेके आई थी, और अभी मैं सबको
सब बॉक्स में मैंने इन सबको भर दिया और अब मैं सब डिब्बों को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दालें वाले जितनी भी थी सब भर के रख दी थी और उसके बाद में मैं एक बार और थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद में बनाने लग जाऊँगी। मैं खाना तो क्या बनाऊँगी, अभी 4 बजे हुए हैं तो मैं इतनी जल्दी नहीं बनाती वैसे शाम का खाना, और आज थोड़ा और लेट बनाऊँगी क्योंकि आज हस्बैंड जी का 11 का व्रत है। तो वैसे भी उनके फलार बनाना है मुझे और हमारे थोड़ी सी रोटी सेकनी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी तो वही सब्ज़ी रखी थी तो हम वही सब्ज़ी खा लेंगे। मैं और लव है, नव्या बिल्कुल खाती नहीं है, जो सब्ज़ी में मिर्ची होती है वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो उसके लिए कुछ भी मैं अलग से बना दूँगी, जैसे उसके लिए मैं प्याज का पराठा कुछ भी वो या अलग से कुछ बना के दे दूँगी बिना मिर्ची का, तो वो खा लेती है। तो मैं उसके लिए कुछ भी यहाँ पे बना दूँगी और लव के मेरे लिए सब्ज़ी हो जाएगी, इतनी सीख है। लव के सुबह मैंने बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लग गई थी, फिर यहाँ पे 4 बजे से कपड़ों को फोल्डिंग करने के लिए। 2 दिन के कपड़े हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, बारिश में एकदम से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो 2 दिन में इस तरह से जब थोड़ी थोड़ी धूप से गर्म होता है मौसम तभी ये सूख पाते हैं और पंखे में डालते हैं। तो आज मैं इनकी सारी की फ़ोल्डिंग कर दूँगी क्योंकि बच्चों के, हस्बैंड जी के, मैं सारे ही हमारे 2 दिन के कपड़े। तो मैं पहले यहाँ पे सबको फ़ोल्डिंग कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़ों की सारों की फ़ोल्डिंग हो गई। अब मैं इनको रख देती हूँ अलमारी में। तो मेरे और नव्या के एक ही अलमारी में रखती हूँ और लव के तो मैं जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे की जो ड्रॉ है छोटी सी डेली वेयर के कपड़े में उसी ही में रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी अलमारियाँ है नहीं इतनी कि मैं ऐसे रख सकती हूँ। तो इसमें ये ड्रॉ थोड़ी छोटी सी तो मैं इसी में रखती हूँ लव के जो डेली के कपड़े होते हैं। और हमारी अलमारी मेरे और नव्या के ही उसमें आते हैं, क्योंकि और हस्बैंड जी के और लव के कपड़े उसमें नहीं आते। तो हस्बैंड जी के और लव के वैसे में जो एक छोटी सी अलमारी है उसी में मैं रखती हूँ। तो पर जो लव के डेली के कपड़े होते हैं वो मैं ड्रेसिंग टेबल के नीचे की ही छोटी ड्रॉ उसमें रख देती हूँ, क्योंकि फिर यदि मैं सारे कपड़े एक साथ रखती हूँ तो ये फैला देता है, बिल्कुल भी लेती टाइम पे इतना फैलाता है। मैं जो उसकी वो छोटी सी अलमारी है ना नीचे ड्रॉ की, उसको भी वो इतना फैला देता है, उसको मुझे बार बार ठीक करना होता है। इसलिए मैं उसके पापा और उसकी जो है उसमें सिर्फ उसके न्यू कपड़े रखती हूँ और इसमें उसके डेली के कपड़े रखती हूँ जो फैलते नहीं हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पे शाम को हस्बैंड जी के लिए यहाँ जो फलारी व्रत में जो खाते हैं वही मैं यहाँ बनाने लग गई थी उनके लिए। तो मैं आज उनके लिए सामे की खीर और जो सिंगाड़े का आटा होता है उसी की मैं पकौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो पहले खीर मैंने बनने के लिए रख दी चूल्हे पे, गैस पे, और अब मैं यहाँ पे जो पकौड़ी का पेस्ट होता है घोल उसे वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो उसमें मैंने वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला, वैसे इसमें व्रत में कुछ डालते भी नहीं हैं तो इसमें मैंने ओनली काली मिर्च, हरी मिर्च, आलू और मूंगफली के दाने हैं ना उनको मैंने सेक के थोड़ा और उनको डाल दिया उसमें। तो उससे क्या बहुत अच्छी मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है। मूंगफली के दाने थोड़ा दरदरा कूट के डाल दोगे तो। और उससे पहले मैंने पेस्ट बना के रख दिया था और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा पाठ करने, क्योंकि लव कोचिंग गया और अब वो 8 बजे तक आएगा तो मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती 8 बजे तक का। इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे दीपक मैं पूजा करने लग गई थी शाम की। और अभी मैं वो उसके बाद में ही बनाऊँगी, मैं जो भी बनाऊँगी तो मैं पेस्ट में यहाँ पे बना के गई थी। और अब मैंने मूंगफली के दाना इसमें डाल दिया। पहले मैं कूटते कूटते फिर टाइम भी इतना हो गया था, मैंने कहा अब 750 हो गए थे तो मैंने कहा 7:15 हो गए तो फिर मैं पहले दीपक लगा के आती हूँ उसके बाद में ही ये सारा काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले दीपक करके और अब आ गई थी और पकौड़ी का पेस्ट मैंने बना लिया। उसमें मूंगफली के दाने, काली मिर्च जो भी है मैंने सब डाल दिया था। थोड़ी सी सौंफ भी डालते हैं कि व्रत में सौंफ खा लेते हैं, तो ये सौंफ भी मैंने उसमें डाल दी थोड़ी सी। और थोड़ा सा जीरा और अदरक ये सब मैंने पकौड़ी में डाले हैं। सिंगाड़े के आटे की जो पकौड़ी है इसमें ये सारी सामग्री डलती है।
ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता है इसमें। और मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया, तो अभी कुछ बर्तन हो रहे थे तो मैंने वो सारे अभी धो दिए। मैंने कहा फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यदि हम धोते नहीं है ना और सिंक में डालते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उनको साफ़ करने में मुझे बहुत मतलब इतना वो आता है ना, इसलिए मैं जितने थोड़े थोड़े होते हैं ना फ्रेंड, तभी मैं साफ़ करती रहती हूँ। साथ में जो ज़्यादा गंदे, जैसे हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे जो बर्तन होते हैं, कोई सब्जी कोई किसी के, तो मैं उनको तो तुरंत ही साफ़ करती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं, कुकर कढ़ाई, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती सिंक में, उनको तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। मतलब इतना ज़ोर आता है ना मुझे उन सबको साफ़ करने। तो फ्रेंड बर्तन सारे मैंने क्लीन कर दिए, पूरा हो गया। और स्लैब को भी एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि ये भी थोड़ा गंदा हो गया था। खीर बनाई और पकौड़ी का जो पेस्ट बनाया था तो थोड़ा बिखरा बिखरा हो गया था, गंदा हो रहा था, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं गंदे में ये खाना बनाऊँ। तो मैंने साफ़ करके और फिर पकौड़ी वकौड़ी बनाने लग गई थी। और थाली बना, हस्बैंड जी आ गए थे तो उनको मैं थाली भी बना के दे के आ गई। और उसके बाद में जब वो आए थे तो सब्ज़ी लाए थे, तो मैंने सारी सब्जियां धो के और स्लैब पे अभी ऐसे ही डाल दी। मैंने कहा बाद में भर देंगे जब थोड़ा सूख जाएगी ये। और उसके बाद मैं किचन को क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि नाइट का किचन में मैं वैसे ही क्लीन करती हूँ जैसे मैं मॉर्निंग में करती हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर नव्या का होमवर्क कराने लग गई थी। और अब फ्रेंड मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हमारा खाना पीना सब हो गया और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।